want versus need, too much versus too many, a lot of, too versus enough, some versus any, so versus such, this versus that, these versus those, this versus it। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों के बीच क्या अंतर होता है सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टू वर्सेस एनफ, और ये दोनों का हिंदी मतलब बहुत होता है। अब जब बहुत है तो फिर अंतर क्या है? जैसे टू का प्रयोग जरूरत से ज्यादा जब हो तब प्रयोग करते हैं, और टू के बाद सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब आके यहाँ पर ही सेंटेंस फिनिश हो जाता है। लेकिन जब एनफ आता है तो एनफ का मतलब है जितना जरूरत है, जितना जरूरत है उतना के लिए एनफ है, और जरूरत से ज्यादा के लिए टू है। लेकिन एनफ में क्या है? एडजेक्टिव या एडवर्ब तो आएगा ही, साथ में इसके बाद एनफ आएगा। लेकिन टू में क्या है? ये पहले आएगा और बाद में ये आएगा। इसमें पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा फिर एनफ आएगा। जैसे वो बहुत ईमानदार हैं, ही, अब वो बहुत ईमानदार हैं। सी इज ऑनेस्ट एनफ, वे लोग टीम में चयन होने के लिए बहुत फिट हैं। दे आर फिट एनफ, वे लोग बहुत फिट हैं टू बी सिलेक्टेड इन द टीम, टीम में सिलेक्ट किए जाने के लिए। प्रिया बहुत लेट है, प्रिया इज टू लेट, टू लेट जैसे ही लिखाया इसका मतलब ये कि जरूरत से ज्यादा लेट हो गया है। आधा घंटा चलता है, यहाँ पर 2 घंटा लेट है। यहाँ बहुत लोग हैं, देर आर टू मैनी पीपल हियर, अब टू लग गया तो मतलब जरूरत से ज्यादा लोग हैं। अब एनफ प्लस नाउन देखिए, यहाँ पर जो एनफ है ये सेंटेंस में काम करेगा कंजंक्शन, सॉरी एडजेक्टिव के रूप में। जैसे कार में बहुत सीट हैं, देर आर एनफ सीट इन द कार। हमारे पास बहुत पैसे हैं, वी हैव एनफ मनी, बहुत पैसे हैं, एनफ मनी उतना है जितना जरूरत है। टू मच का मतलब है बहुत, टू मैनी का मतलब है बहुत, और अ लॉट ऑफ का मतलब है बहुत। टू मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ, टू मैनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ, और अ लॉट ऑफ का प्रयोग अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ। जैसे यह बहुत ज्यादा है, इट इज टू मच, अब बहुत ज्यादा है तो ये चीजें अनकाउंटेबल है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग टू मच पेन, अब दर्द को तो गिन नहीं सकते कि ये एक दर्द, 2 दर्द, 3 दर्द, ऐसा तो नहीं होता, इसलिए अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर टू मच प्रयोग होगा। रमेश को बहुत सारी किताबें हैं, रमेश हैज टू मैनी बुक्स, अब ये टू मैनी क्यों है? क्योंकि किताब को गिनती कर सकते हैं, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, इस वजह से टू मैनी का प्रयोग किया गया है। और टू मैनी अगर प्रयोग करेंगे तो जो भी नाउन आएगा वो नाउन प्लुरल होगा। उसे बहुत सारी कलमें हैं, सी हैज टू मैनी पेन्स, यहाँ पर देखिए पेन्स, बुक्स, ये दोनों प्लुरल नाउन है। तुम्हें बहुत सारे काम है, यू हैव टू मैनी वर्क्स। अंकित के पास बहुत सारे पैसे हैं, अंकित हैज अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। वो बहुत सारे काम कर रही है, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क्स, तो यहाँ पर इससे हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है सम वर्सेस एनी, और दोनों का मतलब है कुछ। सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, दैट मीन्स कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ होता है। और एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद एनी नाउन, मतलब
एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, वो भी कोई भी नाउन रहे, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। सुमन ने उसे कुछ पैसे दिया, सुमन गेव हिम सम मनी। यहाँ पर सम क्या है, ये सम मनी, ये मनी अनकाउंटेबल नाउन है और सेंटेंस पॉजिटिव है। क्या उसके पास कोई किताब है, डज ही हैव एनी बुक। यहाँ पर देखिए बुक काउंटेबल है लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इस वजह से एनी प्रयोग हुआ है कोई के लिए या फिर कुछ के लिए। तो सेंटेंस में बनाने के लिए सेंटेंस जब बनता है तो उसमें जैसा वर्ड जरूरत होता है, इस वजह से कोई या कुछ आ सकता है। तुमने क्यों नहीं कोई शर्ट खरीदा, तो कोई यहाँ पर चीजों के लिए प्रयोग हो रहा है। Why did you not buy any shirt? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसने कुछ फल खरीदी, she bought some fruits। यहाँ पर देखिए some fruits, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। कुछ लड़के यहाँ आ रहे हैं, some boys are coming here। उसके पास कोई कलम नहीं है, she does not have any pen। कोई कलम मतलब any pen। मुझे कुछ कार है, I have some car। some car ऐसे हम बोल सकते हैं। want वर्सेस need, want और need का मतलब है कि कोई काम हम जरूरत पर करते हैं, जरूरत से। जैसे want का हम प्रयोग करते हैं desire मतलब इच्छा जब होता है उस समय, और need का प्रयोग करते हैं जब नेसेसिटी होता है, जब जरूरत होता है, जब इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने की जरूरत है, तो यहाँ पर नीड है। यहाँ पर नीड है तो आप यहाँ पर नीड लगाएंगे, आई नीड टू गो टू मार्केट। लेकिन जब इच्छा हो कि मुझे बाजार जाने की जरूरत है, इच्छा जब हो घूमने के लिए, तो वहां पर आप वांट लगाएंगे। आई नीड अ कार, मुझे एक कार की जरूरत है, तो कार की जरूरत है, यहाँ पर इच्छा नहीं है। आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, यहाँ पर पानी की आवश्यकता है। ही नीड्स फूड, उसे खाना चाहिए, यहाँ पर नीड्स है क्यों, क्योंकि उसे खाने की जरूरत है। आई वांट मिल्क, मुझे दूध की जरूरत है, यहाँ पर वांट लगा, दैट मीन्स कि दूध की इच्छा है। मैं खाना खा चुका हूँ, अब चाहता हूँ कि लास्ट में दूध एक गिलास मिल जाए। He wants to eat burger, वो बर्गर खाना चाहता है, तो बर्गर खाने की उसकी इच्छा है। They want to play, वे लोग खेलना चाहते हैं, मतलब उसकी इच्छा है खेलने की। अगला शब्द है so वर्सेस सच, और दोनों का मतलब है बहुत। जैसे so प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा, और सच प्लस नाउन आएगा, यहाँ पर भी इसका मतलब है बहुत। बहुत तो दोनों का मतलब है, लेकिन सो में एडजेक्टिव या एडवर्ब पे सेंटेंस खत्म, और यहाँ पर सच में सच के बाद नाउन आएगा, इसके बाद खत्म। राहुल बहुत लंबा है, राहुल इज सो टॉल। ये टॉल क्या है, ये टॉल एडजेक्टिव है और सेंटेंस खत्म हो गया। यह बहुत महंगा है, इट इज सो एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है और सेंटेंस फिनिश हो गया, इस वजह से सोया हुआ है। तुम बहुत जल्दी काम करते हो, यू वर्क सो क्विकली। यहाँ पर क्विकली एडवर्ब है। रमेश बहुत तेज दौड़ता है, रमेश रन्स सो फास्ट। फास्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। फास्ट एडवर्ब है। रवि बहुत लंबा आदमी है, रवि इज सच अ टॉल मैन। यहाँ पर देखिए टॉल एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आया हुआ है, इस वजह से बहुत के लिए सच लिखा हुआ है। यह बहुत महंगा कार है, इट इज सच एन एक्सपेंसिव कार। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सच के बाद ही कोई भी आर्टिकल आता है, चाहे ए रहे या एन रहे। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, यू आर सच अ नाइस पर्सन। यहाँ पर ये सच के बाद ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, ए आर्टिकल, और इसके बाद एडजेक्टिव और नाउन। दिज वर्सेस दोज, और दिज का मतलब है ये, दोज का मतलब है वो। दिज का प्रयोग करते हैं प्लुरल नाउन के लिए, लेकिन जब नजदीक की कोई बात करते हैं, और दोज का भी प्रयोग करते हैं नाउन प्लुरल नाउन प्रोनाउन के लिए,
लेकिन इसका प्रयोग करते हैं जब फार में हो, मतलब दोनों प्रोनाउन है और दोनों प्लुरल के लिए प्रयोग होता है। अंतर सिर्फ ये है कि कोई नजदीक की बात करता है, कोई दूर की बात करता है। ये मेरी किताबें हैं, नजदीक की बात है, दीज आर माई बुक्स। वो खिलाड़ी हैं, दोज आर प्लेयर्स, इंग्लिश से इशारा करके बोल रहे हैं वो खिलाड़ी हैं, दोज आर प्लेयर्स। ये फूल हैं, दीज आर फ्लावर्स। वो किताबें बहुत अच्छी हैं, दोज बुक्स आर वेरी गुड। दोज बुक्स, दोज लगा मतलब कि दूर में है, इशारा करके बताना पड़ रहा है। ये कलमें लिखने में बहुत आसान है, दीज पेन्स आर इजी टू राइट। तो दीज पेन्स, दीज लग गया मतलब नजदीक है, हाथ में भी हो सकता है या फिर आसपास में बगल में हो सकता है। दिस वर्सेस दैट, दिस का मतलब है यह और दैट का मतलब है वह। जैसे दिस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, ये भी नजदीक दिखाने के लिए, और दैट है सिंगुलर प्रोनाउन लेकिन ये दूर बताने के लिए। जैसे वो एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री, पेड़ दूर में है, उंगली से इशारा करके बता रहे हैं। वो एक कंपनी है, दैट इज अ कंपनी, दैट इज अ कंपनी, वो एक कंपनी है, कारखाना है, इसे बोलते हैं। तो वहां पर आप बोलेंगे दैट इज अ कंपनी इशारा करके। और यह एक कार है, दिस इज अ कार, जब आपके पास हो तो आप बोलेंगे दिस इज अ कार। यह बहुत अच्छा पेन है, दिस इज अ वेरी गुड पेन। यहाँ पर दिस लगा क्योंकि हमारे हाथ में है। यह राहुल है, दिस इज राहुल, जब पास में हो तो आप बोलते हैं यह राहुल है, दिस इज राहुल, जब आप किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इट, इट का प्रयोग हम करते हैं समय, ऋतु, वर्षा, महीना बताने के लिए। जिससे हम बोलते हैं 5 बजा है, इट इज 5 o'clock, टाइम बता रहे हैं। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे, यहाँ पर आज दिन बता रहे हैं। यह अप्रैल का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर महीना बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं। आज छुट्टी है तो आप बोलते हैं इट इज हॉलीडे टुडे, लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं टुडे इज हॉलीडे, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। आप बोलिए इट इज हॉलीडे टुडे। आज गर्मी है, इट इज समर टुडे, लेकिन लोग बोलते हैं टुडे इज समर, तो ये भी गलत है। दिस वर्सेस इट, और दोनों का मतलब है यह। जैसे बोलते हैं दिस का प्रयोग करते हैं निर्जीव व सजीव, सजीव दोनों के साथ प्रयोग करते हैं। यह एक कार है, दिस इज अ कार। यह राहुल है, दिस इज राहुल। यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। यह एक आम है, दिस इज अ मैंगो। लेकिन इट का प्रयोग करते हैं निर्जीव चीजों को बताने के लिए, निर्जीव को, नॉन लिविंग थिंग को बताने के लिए। यह एक कार है, इट इज, यह मेरा कार है, ऐसे बोलते हैं। दिस इज माई कार भी बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बोले इट इज माई कार। यह एक लैपटॉप है, इट इज अ लैपटॉप। यह एक किताब है, इट इज अ बुक। इट का प्रयोग आप समय, ऋतु, वर्ष, महीना बताने के लिए और भी कई सारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। So guys, thanks for watching. That's all for today.